अभी देखिए ये क्या मॉक ड्रिल क्या होता है। मॉक मतलब होता है सिखाना, ड्रिल मतलब नाटक, यानी नाटक करके सिखाना। अगर कुछ किसी भी प्रकार का इमरजेंसी होता है, इमरजेंसी का मतलब क्या होगा पता है? इमरजेंसी नहीं पता। इमरजेंसी का मतलब ये क्या होता है पता है? नहीं पता, ठीक है। आग लग गया। हाँ, इमरजेंसी का मतलब आग लग जाना, बिजली का झटका लग जाना, कोई आदमी अचानक से ऊपर गिर जाना, किसी का हाथ पैर टूट जाना, भूकंप आ जाना, बिल्डिंग गिरना, ये सब क्या होता है इमरजेंसी, क्योंकि ये अचानक होता है। भाई तुम लोग हंसता क्यों है यार? मैं इधर जरूरी बात बता रहा हूँ, आप लोग हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं मेरा। आईडी नंबर लिख उसको वो लिख रहा है ना, तुम क्यों बीच में बोलता है? ध्यान से सुनो। देखो भाई, इमरजेंसी का मतलब पूछता हूँ तो मुंह से निकलता नहीं यार। इमरजेंसी का मतलब क्या हो गया? कुछ ऐसा घटना जो अचानक हो जाए। अब आग लगेगा तो आपको बताएगा नहीं कि मैं इधर आग लग रहा हूँ, इसलिए मैं क्या बोला, ऐसा कोई भी घटना, सर्वेश किधर गया, ऐसा कोई भी घटना जो अचानक हो जाए, जो हमें बताता नहीं है, जिसका कोई प्लान नहीं किया जाता है, मतलब योजना नहीं बनाया जाता है कि अभी ये होगा, फिर भी ये हो जाता है, वो क्या है? इमरजेंसी है। क्योंकि उसका पता नहीं रहता है हमें कब क्या होगा। ठीक है, जैसे कि आग लग जाना, कोई आदमी ऊपर से गिर जाना, कोई मशीन अचानक से टूट जाना, वो सब क्या है? हमारा इमरजेंसी है। तो आज हम लोग है ना वर्क एट हाइट पे मॉक ड्रिल करेगा। एक आदमी ऊपर से गिरेगा, उसको एम्बुलेंस में हॉस्पिटल लेकर जाएगा। इसका फायदा क्या है? ये सब करने का फायदा क्या है? अगर रियल में ऐसा होता है, अगर रियल में कोई आदमी ऊपर से गिर गया, तो हमें ये पता चलता है कि हम लोग जो है स्टाफ लोग या फिर लेबर लोग हैं, कैसे रिएक्ट करना है। जैसे व्हाट्सएप पे आप लोग इमोजी को रिएक्ट करता है ना, हंसता है, वैसे इसमें भी क्या करता है, कैसे रिएक्ट करना है। अगर किसी भी प्रकार का अगर आपको इमरजेंसी होता है, किसी को होता है, तो आपको क्या करना है उस सिचुएशन में, उसको हम क्या बोलते हैं? मॉक ड्रिल बोलते हैं। ये मॉक ड्रिल हम क्या करता है, नाटक करके दिखाते हैं भाई। जैसे कि एक आदमी ऊपर से गिरेगा, हाइट से इधर असेंबली पॉइंट पर गिरेगा, उसको क्या करेगा, वो गिरेगा तो इंजर्ड हो जाएगा, मतलब उसको चोट पहुंचेगा, शायद हार्ट अटैक आ जाएगा, उसका सांस बंद हो जाएगा। सबसे पहले हमें उसको जब गिरता है तो ये देखना है वो कौन से स्थान पे गिरा है। जिस स्थान पे गिरा है क्या उधर ज़्यादा शोर है, पता है ना, पूरा बीमारी हो जाता है जहाँ पे ज़्यादा शोर रहता है, हल्ला होता है। समझ में आ रहा है ना? क्या अगर कोई आदमी ऐसा किसी इंजर्ड होता है, किसी को इमरजेंसी होता है, सबसे पहले इधर का एरिया देखना है, लोकेशन कैसा है, मतलब बराबर एरिया नहीं है उसको सोने बैठने के लिए, वो भी हमारे लिए खतरा है। सबसे पहले उस आदमी को उठाकर हम असेंबली पॉइंट ले जाएंगे, क्योंकि वो क्या होता है, सेफ एरिया होता है। हर जगह हर कंपनी में एक असेंबली पॉइंट बनाया जाता है, जहाँ एक क्या होता है, वो सेफ एरिया रहता है। उधर क्या है, उस आदमी को लेकर जाएगा, उसका सांस चेक करेगा। ब्रीथिंग, ब्रीथिंग मतलब सांस लेना होता है, इंग्लिश में ब्रीथिंग बोलते हैं। वो कैसे चेक करता है, किसी को पता है? ये भी नहीं पता। अगर किसी को नाक से भी पता लगता है, देखिए ध्यान से सुनिए, जो आप लोगों ने देखा होगा ना, किसी को हार्ट अटैक आता है, कोई किसी का सांस बंद हो जाता है, जब हॉस्पिटल लेकर जाता है तो सबसे पहले डॉक्टर क्या चेक करता है, उससे सांस आ रहा है कि नहीं तो रिस्क नहीं लेता है। रिस्क लगा तो उसको भी जेल जाना पड़ेगा अगर आदमी का डेथ हो जाए। भगवान ऐसा ना करे किसी के साथ हो, ठीक है। अगर किसी भी आदमी इंजर्ड होता है, कुछ होता है, तो उसको सांस चेक करने के लिए हमें 2-3 कॉमन बातें हमें पता होना चाहिए। ध्यान, सबसे पहले अगर किसी व्यक्ति को सांस चेक करना है, ये 3 अंगुली को ऐसा करना है, और ये जो गर्दन हमारा नली होता है ना, इसके दाएं या फिर बाएं किधर भी हम रखेगा तो हमें कुछ फील महसूस होगा। क्योंकि जो आदमी जिंदा रहता है, जिसका सांस चलता है, उसका इधर कुछ करेगा तो महसूस होगा, क्योंकि वो हड्डी इधर रहता है, वो चलता रहता है। दूसरा नंबर, हम नाक से भी चेक कर सकते हैं। जो आदमी जिंदा रहता है, जिसका सांस चलता रहता है, उसको क्या हम नाक से भी चेक करते हैं। 2 अंगुली लगाएंगे या फिर 3 अंगुली नाक के पास लेकर जाएगा तो उसमें हवा आता है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका धड़कन चल रहा है, ये अभी आदमी जिंदा है। 3 नंबर में हम क्या चेक सकते हैं, इसमें चेक कर सकता है जो हमारा धड़कन होता है ना, दिल, दिल से सबको समझ में आ गया होगा। जो दिल रहता है उसके पास अगर हम दाया या फिर बाया अपना ईयर टांग नहीं जाकर उसके शरीर पर रखेगा ऐसा, तो उससे भी समझ में आता है, उसको महसूस होगा कि इसका धड़कन चल रहा है, इसका मतलब ये अभी जिंदा है, इसको क्या ज़रूरत है, हॉस्पिटल ले जाने का।
ठीक है। अभी ऐसा दूसरा नंबर ये है। तीसरा नंबर क्या होता है, अब ऐसा आपको देखना है तो